नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से अभिवादन करता हूँ। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि की। अगर आपको दोस्तों अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। 87 डेज 87 दिन राजयोगों का राजयोग। दोस्तों आपने सही सुना, 1 जनवरी से लेकर 28 मार्च तक का समय, पहले 3 महीने कहीं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नए साल के 3 महीने शनि जाते जाते आपके लिए काफ़ी बड़ा राजयोग ऐसी अवधि में प्रदान कर देते हैं। इसलिए क्योंकि शनि आपके त्रिकोण भाव में स्थित हैं, अपनी राशि में स्थित हैं, तो ये भी सुखद अवस्था हो जाती है जब शनि राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं। क्योंकि पिछले समय में आपको इसी शनि के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स भी रही, खासकर जब शनि वक्री होते हैं। और जब शनि आपकी कुंडली को अगर आप देखें, अगर आपके पंचम भाव में पहले से ही अशुभ ग्रह बैठे हैं, उनके ऊपर से ये शनि अगर गोचर कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में 11 नंबर में शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, इनमें से 1 या 2 ग्रह स्थित हैं, तो आपको इन 2 सालों में, पिछले 2 सालों में शनि के कारण 1-2 बड़ी दुविधा जरूर आई होगी। अगर आपके पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो ये शनि आपके लिए शुभ फलदायी भी रहे होंगे। परंतु काफ़ी लोगों की कुंडली में मैंने देखा है पंचम भाव में कोई ना कोई अशुभ ग्रह पाया जाता है, तो उनके लिए पिछले 2-2.25 साल बीच बीच में नासाज रहे होंगे। अगर आप छात्र हैं तो पढ़ाई में दिक्कत आई होगी, प्रेम प्रसंगों में दिक्कत भी आ जाती है, संतान को लेकर अच्छी खासी दुविधा ये शनि दे देते हैं। और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के भी मालिक हैं आपकी कुंडली में, क्योंकि चतुर्थ भाव के मालिक हैं, तो उसको लेकर भी किसी न किसी तरह का तनाव आ जाता है। पंचम भाव यूँ तो पूर्व पुण्यों का भाव है, इसलिए किसी भी अशुभ ग्रह का यहाँ से गोचर करना या स्थित होना पूर्व पुण्य भी इतना साथ नहीं देते, या यूँ कहें शनि ने आपका 2-2.25 साल काफ़ी टेस्ट लिया होगा। चाहे धन की बात है, चाहे परिवार की बात है, फैमिली की बात है, इन क्षेत्रों को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रही होंगी ज़्यादातर जातकों के लिए, जिनकी खासकर शनि की दशा अंतर्दशा रही हो, या पंचम भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य इत्यादि स्थित हैं। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली पता है तो ये यकीन मानिए, शनि के ऊपर से गोचर करें या अशुभ ग्रहों के ऊपर से गोचर करें तो अच्छा फल नहीं दे पाते। अगर आपका 5वां भाव खाली रहा है तो आपको सुखद फल कहीं ना कहीं मिल चुके होंगे, मिलने की संभावनाएं प्रबल हुई होंगी, खासकर शेयर स्टॉक मार्केट से या संतान पक्ष से लाभ, या वैसे आपके कार्यों में सुचारू रूप से तरक्की हो जाना, कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि मिल जाना, नौकरी रोजगार में सफलता या छात्रों के लिए सफलता के कारण बने होंगे। हालांकि संतान को लेकर या अपने पेट को लेकर कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कतें भी हल्की फुल्की दे देते हैं। ज़मीन जायदाद को लेकर भी, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर भी कोई चिंता का विषय उभर जाया करता है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग संभावनाएं बनती हैं, और इतने मैंने तथ्य बताए हैं, इनमें से एक आध तथ्य लग जाता है नेगेटिव फल, खासकर जब शनि अशुभ ग्रहों के ऊपर से गोचर करते हैं। शनि 3 महीने शेष कुंभ राशि में रहेंगे। उसके पश्चात आपके लिए 2.5 साल के लिए 2028 फरवरी मार्च तक ये गोल्डन पीरियड होता है जब शनि 6ठे भाव में आएंगे, जिसकी चर्चा हम अक्सर कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी रेगुलर होकर हमारे वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता होगा कि शनि
मीन राशि में आपको एक नहीं 2-3 उपलब्धियां देंगे, उसकी चर्चा भी हम अभी करेंगे। पहले बता दें, इन 3 महीनों में जनवरी, फरवरी और 28 मार्च तक, जब तक कुंभ राशि में हैं, तो आपके लिए क्या शनि वरदान साबित होते हैं, क्या शनि की अनुकंपा रहेगी, क्या ये भी टेस्टिंग टाइम रहेगा, खासकर उनका जिनके पंचम भाव में अशुभ प्लैनेट हैं। दोस्तों, एक सूत्र है बड़े ग्रहों के बारे में, ये बहुत प्रचलित धारणा है और एक्सपीरियंस भी किया जाता है। जब शनि की महादशा आने वाली होती है तब भी स्थितियां ज़्यादातर प्रतिकूल देखी जाती हैं। शनि की महादशा कहीं ना कहीं साथ में नेगेटिविटी भी ले आती हैं अगर अशुभ हों। अगर शुभ हों कुंडली में, क्योंकि आपके लिए योग कारक है तो ज़्यादातर शुभ ही होते हैं शनि, तो आपके लिए सुखद फल देते हैं। आने से पहले ये शनि ज़्यादातर आप लोगों के लिए शुभ फलदायी होते हैं अगर कोई अशुभ प्रभाव में नहीं होते, क्योंकि योग कारक है। और जाते जाते भी ये क्योंकि योग कारक हैं आपको शुभ फल दे जाते हैं। जाते जाते का मतलब ये होता है, जब शनि की महादशा 19 साल की होती है, ये साल 6 महीने जब रहने वाले होते हैं, 18 साढ़े 18 साल, जैसा भी आपका ग्रह गोचर के हिसाब से या आपकी कुंडली के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको फल देते हैं। जाते जाते फिर भी शनि क्योंकि योग कारक है आपके लिए अच्छा फल दे जाते हैं। इसी तरह से इस धारणा को यहाँ पर भी हम लागू करते हुए, इस प्रिंसिपल को लागू करते हुए ये कह सकते हैं कि इन 3 महीनों में आपको कुछ न कुछ तो दे जाएंगे। हालांकि मंगल के साथ अभी भी षडाष्टक बना हुआ है, जो कि 21 जनवरी तक षडाष्टक रहेगा, क्योंकि मंगल और शनि 6-8 की स्थिति में हैं, ये नकार नहीं सकते। और मंगल आपके कर्म भाव में हालांकि स्ट्रोंग होते हैं, 10th हाउस में मंगल कमज़ोर नहीं होते, परंतु शनि और मंगल 2 क्रूर ग्रहों का आपस में 6-8 की स्थिति में बैठना गोचर में, या आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसी स्थिति है, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक आध ऐसी विषम परिस्थितियों में डाल देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शनि की चर्चा करते हैं। शनि यहाँ पर बैठकर अब जाते जाते 3 महीनों में आपके लिए, क्योंकि लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि है शनि की, जहाँ पर कुंभ राशि भी आती, काल पुरुष कुंडली को अगर देखें तो कुंभ राशि शनि की ही अपनी राशि है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को धन से, इनकम से प्रॉब्लम्स रही हैं, रुपए पैसे को लेकर दिक्कत रही है, रिश्ते नातों को लेकर दिक्कत रही है, रिश्तेदारी में दिक्कत रही है, समाज में दिक्कत रही है, उनके लिए सुखद समय हो जाता है। 11वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि अच्छा फल दे जाएगी। अब ये निश्चित है, क्योंकि मंगल का भी 21 जनवरी से प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाएगा, षडाष्टक दोष खत्म हो जाएगा। तो और 4 फरवरी से गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। ये 2 बड़े परिवर्तन होंगे और इसी के चलते ये हमने लिखा है, शनि जाते जाते अच्छा फल देंगे। देखिए, न्यायाधीश ने, कर्मफल दाता ने ही आपको अच्छा या बुरा फल देना होता है, और दूसरे ग्रह इसकी ओर इशारा करते हैं। गुरु का मार्गी होना 4 फरवरी से इसी ओर इशारा करता है, और मंगल का भी यहाँ से शिफ्ट हो जाना, अभी ये भाग्य स्थान की तरफ प्रवेश कर जाएंगे। 24 तारीख को मिथुन राशि में आ जाएंगे, षडाष्टक दोष खत्म हो जाएगा, तो ये भी अच्छी स्थिति है। जनवरी से ही, शुरुआती दौर से ही मैं देखता हूँ शेयर मार्केट वालों को लाभ के योग बनते हैं, और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनता है। 4th भाव का मालिक पंचम में है, अपनी राशि में है, तो कहीं ना कहीं अब मार्गी भी हैं शनि, तो यहाँ पर आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि के मसलों में कोई प्रोग्रेस होने के योग बनते हैं। और इसी तरह से छात्रों के लिए भी ये समय, ये 3 महीने, खासकर फरवरी मार्च ज़्यादा उत्तम रहेंगे। जनवरी की तो हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि जनवरी में अभी तक जब तक मंगल की दृष्टि भी है,
शनि के ऊपर, तो पंचम भाव के एकदम से सुखद फल तो नहीं मिलेंगे। अदरवाइज शनि की दृष्टि इस अवधि में 11वें भाव के ऊपर वाली दृष्टि है, जो सप्तम दृष्टि है, ये तो अच्छा फल देगी। ये आय के साधन बढ़ा सकती है और मित्रों का साथ मिले, और धन भाव के ऊपर दृष्टि कहीं ना कहीं आपको एसेट्स में वृद्धि के योग बनते हैं, या यूँ कहें जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं। ये जाते जाते शनि कुछ इस तरह की स्थितियां बना सकते हैं। जनवरी के पश्चात 24 जनवरी के पश्चात आपके लिए घटनाक्रम बेहतर हो जाएगा, षडाष्टक दोष खत्म होने के पश्चात, और 4 फरवरी से और भी बेहतर होता दिखता है जब गुरु मार्गी होते हैं। हालांकि गुरु का द्वितीय भाव के ऊपर प्रभाव जिसके कारक हैं धन भाव के, तो धन की स्थिति गुरु भी अब और भी बेहतर करेंगे। जैसे ही शनि नेक्स्ट ईयर में प्रवेश करते हैं हम, तो आपके लिए स्थितियां बेहतर ही होंगी। राहु का गोचर पहले से ही शुभ है और यह मई तक आपको शत्रुहंता बनाता है, आपके तेज प्रभाव में वृद्धि करता है, आपके रास्ते में आने वाले अवरोध दूर करता है। आपके लिए राहु श्रेष्ठ स्थिति में है और केतु 12वें भाव में, वैसे ही मोक्षाकारक प्लैनेट 12वें भाव में, जो कि मोक्ष स्थान भी होता है, अच्छा ही फल देते हैं। कुल मिलाकर ये शनि का गोचर आपके लिए अब आने वाले 3 महीनों में बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्गी हैं शनि, और स्थितियां राहु के कारण भी अच्छी रहेंगी, मंगल के कारण भी बेहतर हो जाएंगी, षडाष्टक दोष भंग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर छात्रों के लिए संतान को लेकर जो दिखते रही हैं, धन की स्थिति या पारिवारिक स्थितियाँ प्रॉब्लमैटिक रही हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश बड़ी हो जाती है, और बल्कि शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अकस्मात ढंग से लाभ के योग भी बन जाते हैं, क्योंकि अपनी राशि में बैठा हुआ ग्रह, शनि से रेखे ग्रह जब शिफ्ट होता है तो कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा धन लाभ दे देता है, क्योंकि 11वें भाव के ऊपर दृष्टि है। इस कारण से ये शनि जैसे ही मंगल और गुरु अच्छी स्थिति में पहुंचते हैं तो ये आपको बड़ा लाभ करवा जाएंगे। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।